वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है लोग क्या कहेंगे। इन 3 शब्दों ने बहुत से बच्चों को अपने सपनों तक पहुँचने से रोक दिया, बहुत से बच्चों को अपनी मंजिल तक जाने से रोक दिया। तो किस चीज़ का डर आपके अंदर? लोग क्या कहेंगे। तो समझते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये क्या सोचते हैं, कैसी सोच है इन लोगों की। देखिए, सोच एक जेल है जिसके अंदर हम लोग कैद हो जाते हैं। हम लोग ठीक से स्टेज पे नहीं बोल पाते, या कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, या मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो YouTube पे चैनल खोलना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार अगर मैं चैनल खोल लूँगा तो मेरे आसपास के लोग देखेंगे तो मुझ पे हंसेंगे। तो ये लोग हमारे आसपास के हमारे अपने ही होते हैं जो हर वक्त हम पे नज़र गड़ाए रखते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ, आपको इनकी परवाह क्यों है? आप जो करना चाहते हो आप वो करो, क्योंकि जब आप फेल होगे या आपको सहारा देने नहीं आएंगे, या जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। या अगर कभी आप अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाएंगे तब भी ये आपको कोसेंगे, या अगर आप सपनों तक पहुँच गए तब भी ये पीठ पीछे बातें बनाएंगे। तो इन लोगों के बारे में सोचना क्यों? जो आप करना चाहते हो उठो और करो, ठीक है ना? क्यों इन लोगों के बारे में सोचना? यहाँ पे आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक चित्रहार और उसकी पेंटिंग की। एक चित्रहार था, उसने एक पेंटिंग बनाई और सुबह उसको बाजार में बेचने के लिए निकला। लेकिन उसने एक तरकीब सोची। उसने पेंटिंग को बीच बाजार में रख दिया और नीचे लिख दिया, अगर किसी को इस पेंटिंग में गलती नजर आती है तो उस गलती को सर्कल कर दे। अब शाम को वो वापस गया और उसने देखा कि पूरी की पूरी पेंटिंग सर्कल से भरी हुई है। उसको बहुत दुख हुआ कि उसने इतनी अच्छे मन से पेंटिंग बनाई और किसी को वो पसंद नहीं आई। ठीक है, वो घर आ गया। अब उसने सोचा कि मैं दोबारा से ऐसी पेंटिंग बनाता हूँ। उसने दोबारा पेंटिंग बनाई। अगले दिन फिर वो बाजार गया। उसने इस बार पेंटिंग बीच बाजार में रखी और नीचे लिखा, जिसे भी इस पेंटिंग में गलती दिखती है वो उसको ठीक करके दोबारा से बना दे। जब वो शाम को दोबारा वापस गया देखने के लिए तो उसने देखा कि इस बार किसी ने भी ना तो सर्कल किया और ना ही उस गलती को सुधारा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उस गलती को सुधारने की बात आती है तब कोई सामने नहीं आता। तो आपको मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो बेटा कोई बात नहीं, कोशिश करो। फेल ही तो हो गए ना, 4 लोग आके आपकी गलतियां गिनाएंगे, कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकने घड़े पे जितना भी पानी डालोगे उसे बहने दो, उसके ऊपर नहीं ठेलता। तो ऐसे ही आपने खुद को बनाना है, आपने आपको चिकना घड़ा बना लेना है, ताकि जब कोई आए आपके ऊपर लांछन के छींटे फेंके तो आपके ऊपर उसका कोई असर ना हो, वो पानी की बूंदें नीचे बह जाए। ठीक है, मन लगा के जिस भी पाथ पे आप चलना चाहते हो आप उस पर चलो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचना चाहते हो उस पर पहुंचो। 4 लोगों की बातें सुनकर अपने आप को वहां सक्सेसफुल होने से रोकना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है बच्चों। तो जो आप करना चाहते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गाना गाना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, यार हम गाएंगे तो पता नहीं बाकी लोग सब मुझ पे हंसेंगे या पता नहीं क्या बातें बनाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो YouTube पे अपना चैनल खोलना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं नहीं यार किसी ने देख लिया तो उसके ऊपर हंसेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में सामने से क्वेश्चंस नहीं कर पाते टीचर से। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं पूछूंगा तो सब मुझे देखेंगे कि मुझे ही समझ में नहीं आया। ऐसे बहुत से सिनेरियोज, एग्जाम्पल्स मेरे सामने डेली होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने आसपास की चीज़ों को देखना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बना रखा था, इसी तरह आप अपने भविष्य में जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जिस सक्सेसफुल पाथ पे आप चलना चाहते हैं, उस मछली की आंख को देखिए और वहाँ का निशाना बनाइए। आसपास के सब चीज़ों को देखना और सुनना बंद कर दीजिए। ये 4 लोग तब भी यहीं हैं, ये 4 लोग तब भी यहीं रहेंगे। ये कभी आपकी ना तो मदद करने आएंगे ना ही आपको सहारा देने आएंगे। जब कभी आप हार जाएंगे, टूट जाएंगे, आपका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन 4 लोगों को धक्का मारिए और अपने जीवन पर फोकस करिए, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।